अरे वाह माया, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल लाखों में एक है। सच में तूने अपने विनय के लिए बहुत ही अच्छा चुनाव किया है। माया मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, मेरा विनय भी तो लाखों में एक है, तो मैं भी उसके लिए किसी हीरे से कम क्यों दुल्हन लाती। इतने में विनय बीच में बोल पड़ा, अरे माँ बस भी करिए, अपनी बहू की तारीफें कितनी करेंगी आप। जल्दी से पूजा खत्म करिए, हमें रामलाल काका के बेटी की शादी में गांव भी तो जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, माया चौंकते हुए बोली। जल्दी से बहू को उसके कमरे में ले जा और तैयार होकर नीचे आ जा, नहीं तो तेरे पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। कल ही मोनिका की शादी विनय से हुई थी। नई नई दुल्हन के रूप में ससुराल में कदम रखी ही थी कि आज उसे परिवार के साथ गांव जाना था। उन दोनों ने सुहाग रात के सपने सजाए थे, लेकिन पहली ही रात उन दोनों को अलग अलग बितानी पड़ी। मोनिका और विनय एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए थे और अब उन दोनों की शादीशुदा की जिंदगी की सफर भी शुरू हो गई थी और ट्रेन की गाड़ी भी गांव की तरफ निकल पड़ी थी। ट्रेन में बैठे हुए विनय ने मोनिका का हाथ थामते हुए कहा, सॉरी मोनिका, मैं चाहता था कि आज की रात सिर्फ हमारी हो, लेकिन पापा के खास दोस्त की बेटी की शादी में जाना पड़ रहा है। मोनिका ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, शादी की इतनी थकान हो गई है, एक पल का भी आराम नहीं मिला हमें, और हमारी पहली रात भी अलग अलग कटने वाली है। विनय हंसते हुए बोला, अरे इतनी नाराज क्यों हो गई हो, मैं वादा करता हूँ जल्दी हम एक खूबसूरत यादें बनाएंगे। गांव पहुंचते ही औरतों और लड़कियों ने मोनिका को घेर लिया। नई नवेली दुल्हन थी ना, पहली बार गांव आई थी, इसलिए सबकी जिज्ञासा का केंद्र बन गई थी। माया बोली, चलो सब औरतें एक साथ सो जाओ और सभी आदमी लोग एक साथ सो जाएंगे। मोनिका, तुम माहिरा के साथ सो जाना। माहिरा हंसकर बोली, अरे हाँ, ठंड भी बहुत है, साथ में सोने में गर्म भी लगेगा। सही कहा, नवंबर दिसंबर की शादियों का मजा ही कुछ और होता है। सब हंसते हुए अपने अपने बिस्तर पर चले गए, लेकिन मोनिका और विनय के लिए यह रात कुछ अलग ही थी। पहली रात थी, लेकिन दोनों अलग अलग थे। आधी रात को विनय ने मैसेज किया, मोनिका सब सो चुके हैं, अगर वहां भी सब सो गए हैं तो कुछ देर के लिए आंगन में आओ ना। मोबाइल की रोशनी में मोनिका मुस्कुराई और धीरे से बाहर आई। विनय ठंड में कांपते हुए खड़ा था। यहाँ बहुत ठंड है, ऐसे अगर हम बाहर खड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। विनय ने सामने की झोपड़ी की तरफ इशारा किया, चलो वहां चलें, ठंड भी कम लगेगी और कोई देखेगा भी नहीं हमें। मोनिका हिचकिचाई, पर किसी ने देख लिया तो गांव के लोग बातें बनाने लगेंगे। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और फिर अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। विनय का आत्मविश्वास देख मोनिका भी हल्का मुस्कान के साथ हामी भर देती है। दोनों झोपड़ी में आ गए। पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। विनय प्यार भरी नजरों से मोनिका को देख ही रहा था कि अचानक मोनिका चिल्ला उठी, चूहा चूहा। विनय हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह डरती हो। मोनिका सहम कर बोली, आपको पता है ना मुझे चूहों से कितनी घबराहट होती है। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, वो भाग गया है, वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोनिका ने धीरे से कहा, हाँ, अगर आप साथ हो तो फिर कोई डर नहीं लगता। ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की से आई सर्द हवाएं तन बदन में कपकपाहट भर रही थी। विनय ने हल्के से उसके हाथों को थामते हुए कहा, इतनी ठंड में भी मेरे पास आकर भी ठंड लग रही है तुम्हें। मोनिका शर्माती हुई बोली, अगर आपका साथ हो तो फिर ठंड भी अपना असर खो देती है। वह विनय से लिपट गई और उस ठंड भरी रात में उनकी दुनिया बस एक दूसरे में ही सिमट गई। सुबह होते ही मोनिका घबराई, विनय जी, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। विनय धीरे से बोला, एक काम करते हैं, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ और तुम सामने से निकल जाओ, कोई पूछिए तो बस मुस्कुरा देना। मोनिका ने गुस्से में कहा, वाह, खुद बचने के लिए पीछे के रास्ते से निकलोगे और मुझे फंसा दोगे। चलिए दोनों साथ चलेंगे बाहर। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सामने रामलाल की पत्नी और माया खड़ी थी। माया ने कड़क आवाज में पूछा, बहू तू यहाँ क्या कर रही है, और विनय तू भी यहाँ। विनय झट से बोला, वो माँ, मोनिका को झोपड़ी दिखाने आया था, उसे गांव की झोपड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं उसे बस घुमा रहा था। मोनिका ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैंने झोपड़ी कभी नहीं देखी थी, इसलिए किसी तरह बहाना बनाकर दोनों बच निकले।
लेकिन माहिरा और पिंकी दूर से हंस रही थी। भाभी जी, कैसी लगी हमारी गांव की झोपड़ी? ठंड तो नहीं लगी ना वहाँ? माहिरा ने चुटकी ली। मोनिका शर्माकर बोली, नहीं नहीं, झोपड़ी तो अच्छी थी, वैसे किस चीज़ की बनती है? माहिरा हंसते हुए बोली, भाभी हम आपको छेड़ रहे थे और आप हमें ज्ञान देने लगी। शादी के बाद विनय और मोनिका घर लौटे। रात को मोनिका बोली, अब तो यहाँ ठंड भी नहीं है। विनय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ लेकिन सच कहूँ तो उस झोपड़ी वाली रात का मज़ा ही अलग था। मोनिका ने शर्माते हुए कहा, हाँ वो छोटी सी झोपड़ी, वो ठंडी हवाएं और आप, वो रात हमेशा याद रहेगी। विनय ने हल्के से मोनिका का हाथ थामा। तो क्यों न आज भी फिर से उस रात की यादें ताज़ा कर लें? मोनिका शर्माते हुए उसकी ओर देखती है और पूस की वो सर्द रात फिर से हसीन हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।